मेरे कुछ प्रश्न हैं, तो उसमें से एक है, किसी कार्य को निरंतर कैसे करें जब उस कार्य को करते हुए हम पूरा थक चुके हैं, मतलब बहुत टाइम से कर रहे हैं और लग रहा है कि हम थक चुके हैं, आगे नहीं कर पाएंगे, मानसिक रूप से टूट चुके हैं और मन उनको ना करने के कई कारण दे रहा है। जैसे कि मैं कोई किताब पढ़ना चाहता हूँ, तो उस टाइम बाद जैसे आदत नहीं होती बैठने की और जैसे पढ़ने की, मैं उसमें मानसिक पेन होने लगता है। अच्छा। और शारीरिक दर्द भी होने लगता है, तो मन करता है छोड़ो, रहने दो। और ऐसे ही जैसे हम कंट्रोल कर रहे हैं अपने काम, उत्तेजना और इन पे, तो यही चीज़ें होती है। मतलब जैसे कल से आप मौन हो, चुप हो, कुछ नहीं बोले हो, किताब पढ़ी आपने, मेडिटेशन करा, तो आप बोल रहे हो कि मन करता है कि छोड़ दो, रहने दो, है ना, क्योंकि इसको करने में एफर्ट लगता है ना। तो आपको ये क्यों करना है, मतलब है ना, जैसे चिड़चिड़ापन हो रहा है, अरे क्या कर रहा हूँ, अरे नहीं होगा ये, छोड़ दो इसको, ठीक है, ऐसा मन करता है, आप बोल रहे हो। आप पूछ रहे हो इसको निरंतर कैसे करते रहे, मन ऐसा कर रहा है उसके बाद भी, है ना। तो वो इस बात से डिसाइड होगा ना कि मन को कितना दबाना है, कितना मारना है। आप क्यों कर रहे हो ये, पहले आपको ही पता होना चाहिए ना, क्यों कर रहे हो आप यहाँ पे क्यों आए हो। आपने बोला कि आप कुछ प्रश्न लेके आए हो अपने। अगर मान लो उन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिलते तो क्या हो जाएगा। आपके अंदर से अगर ये बात आती कि कुछ नहीं होगा, कोई जीवन चल रहा है, चलता रहेगा, तो उन प्रश्नों के उत्तर अभी दे भी दूंगा ना मैं, तो कोई मतलब वाली बात नहीं। मतलब उनके उत्तर मिल जाएंगे तो भी वही होगा, कुछ नहीं होगा, जीवन चलता रहेगा। जो नहीं मिलने पे होता वही होगा, आप समझ रहे हो। तो वो प्रश्न आपके लिए कितने कीमती हैं, उनके उत्तर कितने कीमती हैं, उससे ये निर्भर करेगा ना उस बात पे कि आप कंटिन्यू करना है या नहीं करना, है ना। अब जैसे मान लो कि आप यूं ही आए हो, है ना, क्यों ही देखना है क्या करते हैं ये लोग, हिमाचल कैसा है, सारी चीज़ें, तो आपका मन करेगा किताब पढ़ने का, फिर मन वो होगा, तो आप बोल सकते हो कि यार ठीक है यार, अब नहीं हो रहा है ना। 10 पेज और पलटा दिए, कौन सा जोगी भाई आके मेरे से इसमें से एक एक लाइन पूछ रहे हैं, बंद करके लेट गया आराम से, बोल दूंगा पढ़ ली 5 घंटे, ठीक है, पढ़ने पलटा लेता हूँ, है ना, और आज का दिन देख लेता हूँ, कल इनको बोल दूंगा कि यार वो किताब वगैरह नहीं पढ़ पाऊँगा, मेरा सर में दर्द होता है ना। तो वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपके लिए महत्व कितना रखता है ये जो करना, और ये क्यों करना है, वो कारण जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, इस पर निर्भर करेगा ना। कोई भी काम आप कर रहे हो, है ना, जैसे मान लो कि मैं कहीं जा रहा हूँ, ठीक है, अब वो रास्ता जो है वो बहुत कठिन है, जगह जगह पत्थर हैं, नदी नाले पार करना पड़ते हैं, जानवर हैं, बिच्छू है, तो मैं और पैदल चलना है, कहीं कोई सुविधा नहीं है, तो मुझे उस रास्ते पर चलकर जो मंजिल है उससे कितना प्रेम है, वो निर्धारित करेगा ना कि मैं चल पाऊँगा या नहीं चल पाऊँगा, या मैं रुक जाऊँगा या मैं लौट जाऊँगा। मान लो उस पार मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बस ऐसे ही, मतलब जो नहीं मिलता वो तो भी चलता। तो मैं इतने कठिन रास्ते से क्या यात्रा करके जाऊँगा। और अगर ऐसी कोई चीज़ है उस पार कि अगर वो नहीं मिलेगी तो मेरी मौत हो जाएगी, तो मैं फिर वो कठिन रास्ता पार करूँगा ना, क्योंकि मरना तो मुझे है ही। तो मैं उसी जगह पर खड़े होकर मरने से अच्छा है ना कि रास्ते में मरूँगा, चलते हुए मरूँगा। तो वो चीज़ जो आपको चाहिए वो कितनी महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो ये करेगी निर्धारित कि आप करोगे कि नहीं। और ये सब चीज़ों पे लागू होता है ना।
और जैसे आप जो प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आए हो, तो वो सिर्फ उत्तर नहीं है, वो सुकून है ना। तो जो सबसे बड़ी कीमत मांगती है वो चीज़ है वो शांति। जीवन में शांति ऐसी नहीं आ जाती है ना, टीवी देख के, नशे करके, सो के आ जाती होती तो आप क्यों ही यहाँ पे आते, है ना। आप इतने ही पैसों में कहीं एंजॉय करने जाते हैं, है ना, कहीं भी एंजॉय कर लेते जाके घूमते फिरते, है ना, उसमें आती होती तो। और उत्तरों में आती होती तो वीडियो में ही मिल जाते हैं उत्तर, तो देख लेता है इंसान घर बैठे बैठे। यहाँ क्यों आते, है ना। तो ये जो शांति तो सबसे ज़्यादा कीमत मांगती है दुनिया की, और दूसरी चीज़ें तो छोटी छोटी कीमतें मांगती हैं और उसमें मिल जाती हैं। तो ये आपको चाहिए। उसके बाद अगर आपको अभी से ही समस्या होने लगी है तो फिर अभी तो बहुत लंबी यात्रा है ना। बताइए। और आप पूछ रहे कंटिन्यू कैसे करें, तो नहीं कर पाओगे आप। मतलब वही बात है कि आपको क्यों करना है, वो जो क्यों है आपका, वो मजबूत होना चाहिए, है ना। उसके बिना मैं इसमें आपको मोटिवेशन दे दूं, अरे करना है, आगे बढ़ना है, उससे कुछ नहीं होगा ना। वो थोड़ी देर याद रहता है इंसान को। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं जीवन चलता रहता, और आपको ऐसी चीज़ लग रही है जिसकी कोई वास्तव में मुझे ज़रूरत नहीं है, तो छोड़ दो उस चीज़ को। उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये छोड़ दिया और ये नहीं, कुछ नहीं। ये आपका फैसला है बिल्कुल, है ना। आपको फालतू में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, है ना। कुल मिला के आपको मस्त रहना है ना। तो ठीक है ना, आप क्यों कर रहे हो उस चीज़ को। करने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, जीने की भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि जीना ही पड़ेगा, खाना खाना ही पड़ेगा। नहीं, मत खाओ, जो करना है वो करो, मैं ये बोल रहा हूँ। तो हमें पहले ये देखना होगा कि कोई भी काम करना है तो क्यों करना है, क्यों करना है। अगर ज़रूरत है नहीं है तो मत करो। पहले के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, है ना, वो जाके बैठते थे पहाड़ों में ऊपर। क्यों रहते हैं वो उधर, क्यों रहते हैं? क्योंकि उससे ये पता चलता है ना कि जो उन तक जा रहा है वो कितना ज़्यादा प्यासा है, ये पता चलता है ना। तो वो बहुत इतने तरह से परीक्षाएं लेते थे, इतने तरीके से टॉर्चर करके देखते थे कि ये अभी इसको कितनी ज़रूरत है मेरी, है ना। वो चीज़ उसके बाद वो कुछ बात बोलते थे, है ना। सालों साल आश्रम की सफाई करवा रहे हैं, जाओ ये मांग के लाओ, ये करो वो करो, 10 तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनके साथ में, भयानक वाला टॉर्चर कर रहे हैं। ठीक है, जीवन ही टॉर्चर करता है, ऋषि मुनि क्या करेंगे। जीवन अपने आप में ही टॉर्चर करता है। जो ऋषि मुनियों के पास नहीं जाते वो तो दिन भर घरों में टॉर्चर हो रहे हैं, बाहर निकलते हैं टॉर्चर होते हैं, ऑफिस में टॉर्चर होते हैं, है ना। वो ऋषि मुनि से टॉर्चर हो रहे हैं, तो सही जगह टॉर्चर होने के लिए रेडी रहना ही पड़ेगा, है ना। तब जाके आपको टॉर्चर तो होना ही है। ये बात अगर समझ में आ जाती है आपको, तो फिर आप सही जगह टॉर्चर होने से कतराओगे। जैसे अभी मैंने बोला था आपको कि जो मन करे वो करो, तो मज़े कर पा रहे हो क्या? जीवन में सुकून है क्या? नहीं है। तो टॉर्चर तो होना ही है, बात तो सुनना ही है ना। संघर्ष तो करना ही है जीवन में। तो गलत जगह करने की जगह सही जगह करेंगे, है ना। ये बात क्लियर जब समझ में आती तब इंसान उसको कंटिन्यू करता है जो भी कर रहा है, नहीं तो फिर पीछे भाग के आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए आपको जीवन में, क्या चाहिए आपको जीवन में, आप बताइए।
पता नहीं क्या चाहिए, है ना। अभी मतलब ये बहुत ज़्यादा क्लियर है नहीं हाँ कि क्या। ठीक है, मैं क्लियर कर देता हूँ। पता नहीं आपको क्या चाहिए अभी, है ना, क्लियर भी नहीं है, परेशानी है मन में, मतलब हुआ वो शांति नहीं होना, असहज होना चीज़ों को लेके, ये समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना है, बहुत सारे डर हाँ, अंदर, डर रहते हैं, है ना, हाँ, बहुत कुछ सारे करने में डर। झिझक रहती है, हाँ कुछ करने में झिझक रहती है, जैसे एकदम से किसी बात करना हो या किसी हाँ कुछ कहना हो, हाँ हाँ और किसी का विरोध करना हो उसमें भी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप चाहते हैं कि ये ना रहे, डर ना रहे, चिंता ना रहे, है ना, लालच ना रहे, है ना, क्योंकि वो 10 जगह फंसा देती है और उसकी वजह से 10 जगह झुकना पड़ता है ना। इच्छाएं ना उठें बहुत सारी अननेसेसरी, है ना, उनकी वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। अटैच हूँ लोगों से, वहाँ पे समस्या चल रही है, ये तो क्लियर है। तो ये नहीं होना चाहिए कि इनके साथ में आप कंफर्टेबल हो। नहीं, कंफर्टेबल तो नहीं है, ये परेशान करती है चीज़ें। परेशान करती है, तो इस परेशानी के साथ में आप जी सकते हो क्या पूरा जीवन? आपको बोला जाए कि पूरा जीवन आपको इसी परेशानी के साथ जीना है, या तो मर जाओ। 100% कन्फर्म कर देते हो, 100% कि या तो इन्हीं परेशानियों के साथ जीते रहो, कभी बढ़ेंगी, कभी कम होंगी, कभी एक्सट्रीम में बढ़ जाएंगी, है ना, कभी कोई सिर्फ गाली देगा, कभी कोई एकदम ही इज्जत उतार देगा भरी लोगों के बीच में, है ना, ये सब चलता रहेगा। कभी कोई छोड़ के जाएगी, कभी कोई पास आएगी, वो लालच बना रहेगा, वो छोड़ के जाने के बाद वो नस काटना, आत्महत्या करने की इच्छा होंगी, है ना, ये सब चलता रहे। जो अपने हैं वो धोखा देते रहेंगे, ये सब चलता रहे। मरने का डर बना रहेगा कंटिन्यू, है ना, कैसे सेटअप करूं, कैसे ये जमा लूं, कैसे वो जमा लूं, नहीं तो मर जाऊंगा, ये चीज़ें बनी रहेंगी, है ना। तो ये सब चलेगा, या तो मर जाओ, तो क्या चूज करोगे? अगर ये चीज़ें एक्सट्रीम में होंगी तो मर जाना शायद पसंद। हाँ, तो एक्सट्रीम में भी होंगी ना, ये तो फ्लक्चुएट होती रहती है ना। कोई चीज़ है तो वो एकदम कभी ऊपर भी जाएगी, कभी छुप जाएगी, क्योंकि हमेशा ऊपर रहेगी तो भी तो मरी जाओगी। तो वो आपको जिंदा रखने के लिए थोड़ा सा पीछे आती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे रखूँ, वो मुझे आपको टॉर्चर करना हो, तो रोज जूते मारूंगा तो आप चले जाओगे यहाँ से, है ना। तो मुझे कभी आपसे प्यार से बात करनी पड़ेगी ताकि मैं अगले दिन जूते मार सकूं, है ना। तो ऐसे ये जिंदगी है, आपको छोटे छोटे सुख देती रहती है। ये जो छोटे छोटे सुख है ना, ये वही होते हैं। बॉस आपको पूरे 1 महीने टॉर्चर कर सके, उसके लिए वो आपको महीने के एंड में सैलरी देता है ना, उसी के लालच में तो आप टॉर्चर होते रहते हो ना। जैसे आपने बोला कि एक्सट्रीम में बना रहेगा तो फिर तो मौत चूज करूंगा मैं, है ना। तो यही इसीलिए तो व्यक्ति मौत चूज नहीं करता, क्योंकि उसको छोटे छोटे ये जो चटकारे मिल जाते हैं, छोटे छोटे सैलरी मिल गई, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, 1 महीने अपमान सहा लोगों का, बीच बीच में कोई तारीफ भी कर जाता है। तो ये जो माया जो है ये आपको इसी तो फंसाए रखती है ना। तो अब आपको ये 1 महीने बाद जो मिल रही है सैलरी, उसके लिए पूरा महीना टॉर्चर होना मंजूर है? अगर आप इस तरह के इंसान हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है इसमें भाई, किसी को टॉर्चर होने में कोई दिक्कत नहीं है, वो टॉर्चर हुए जा रहा है, ठीक है, तो हो सकता है, मतलब उसको कोई ज़रूरी नहीं। सुकून आपको ये थोड़ी बोलता है कि मुझे नहीं पाया तो तुम बुरे इंसान हो। सुकून जो है, एक सुकून को एक व्यक्ति की तरह देखो, अभी जो आपको चाहिए। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आपको जीवन में करना क्या है। सुकून चाहिए ना, परमानेंट सुकून चाहिए ना, ये कंफर्म है कि मैं बोल रहा हूँ कि सुकून चाहिए आपको, या मैं कोई गोल तो नहीं थोप रहा हूँ आपके ऊपर कि देखो तुम्हें बड़ी गाड़ी खरीदना है, मर्सिडीज तो होनी चाहिए तुम्हारे पास, ऐसी कोई बात तो नहीं हो रहा हूँ। सुकून तो चाहिए आपको, आनंद तो चाहिए, शांति तो चाहिए। तो वो उसको एक व्यक्ति की तरह देखो। वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे नहीं पाया तो तुम बुरे इंसान हो,
नहीं नहीं, अरे तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बढ़िया। तुम अगर ऐसे रह सकते हो, तुम उस तरह के इंसान हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कुछ भी चीज़ पे जानने की ज़रूरत है। हाँ, अपने काम के हिसाब से जानते रहो कि भाई मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ उसमें मुझे क्या बॉस ने ऑर्डर दिए हैं, तो उसमें जो जो काम करने हैं उसमें जानने के लिए क्या है, ये जान लेता हूँ, सुकून वकून नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही अशांति बढ़िया हूँ। आप इस तरह के इंसान हैं तो फिर समझ रहे हो आपने क्या बोल रहा हूँ, फिर ये बातें सिर्फ बातें रह जाएंगी फिर ऐसा। नहीं, कहीं ना कहीं कंफर्टेबल तो नहीं हो पाएंगे ऐसी ज़िंदगी से। और अगर नहीं बदल पाए कुछ तो मौत ज़रूरी रहेगी। अगर ऐसा लगा कि हम बदल सकते हैं, ऐसी लाइफ नहीं जीनी है, ऐसा मन में है हमारे, तो हाँ, कुछ ना कुछ उसी की खोज में है। उसी की खोज में है ना। तो उसकी जो खोज में जो जो उसकी खोज का जो रास्ता है वो बहुत कुछ मांगता है। मतलब आप समझ रहे हो, सुकून अपने आप में एक व्यक्ति समझो, उसका अपना एक एटीट्यूड है बहुत खतरनाक वाला। मतलब वो आपको बुलाता नहीं कि आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, उसकी अपनी एक ठसक है, वो अपनी मस्ती में रहता है। आपको उस तक जाना है ना, तो बहुत कठिन। उसने अपने आप को एक ऐसी जगह छुपा के रखा हुआ है जहाँ तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है। वो रास्ता आपको पार करना पड़ेगा ना, उसको चाहिए, आपको चाहिए, तो वो रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा, है ना। एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। आप समझ रहे हो कितनी खतरनाक चीज हो जाएगी। तो अगर आप इतने समझदार हैं कि देखो आग के दरिया में डूब के भी तो मर ही जाएंगे ना, तो उसके बिना भी तो मर ही जाएंगे, तो किनारे पे खड़े खड़े मरने से अच्छा है कि हम डूब के मर जाएंगे, है ना। कम से कम कायरों में तो गिनती नहीं होगी हमारी, है ना। कम से कम अपनी नज़र में तो कम से कम अच्छी मौत मरेंगे। मतलब यहाँ किनारे पे खड़े होके मरने से क्या मतलब है, आशिक की तरह मरेंगे एकदम डूब के, है ना। तो ये जब तक आपके अंदर नहीं है इतनी समझदारी, ये भी तो समझदारी है। जब मैं बोलता हूँ अध्यात्म मतलब समझदारी, ये समझदारी तो है कि कूद के मरेंगे भाई, है ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कूदे, उन्होंने बताया कि वो बातों के पहले आग का दरिया था, कूदने के बाद वो तो शीतल जल है, बढ़िया एकदम, और गहरा भी नहीं है, वो मज़ा आ गया। मतलब आप समझ रहे हो। तो वो जो कूद जाना है, वो जो कूद जाना है, वो उसके पहले का जो डर है उसको आपको पार करना ही पड़ेगा। उसके पहले का जो संघर्ष है उसको आपको करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब संघर्ष का कोई ऑप्शन नहीं दे सकता हूँ। संघर्ष क्या है ये बता सकता हूँ मैं, है ना, लेकिन उसका विकल्प क्या है वो नहीं बता सकता हूँ मैं। समझ रहे हो आप। कुछ क्लियर हो रही मेरी बातें? अगर नहीं हो रही तो आप उसमें बीच में आप मुझसे पूछो, मतलब, है ना, पूछो, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करो। आप एकदम कंफर्टेबल जैसे बैठ के अपन मित्र से बात करते हैं। आपकी उम्र क्या है? 22-23। हाँ, तो आपसे 3-1 साल ही बड़ा हूँ इसमें, तो एकदम दोस्त की तरह एकदम में से बताओ कि हाँ भाई ये समस्या है, ये समझ नहीं आ रहा भाई, एकदम खुल के एकदम बढ़िया। तो किस प्रकार के संघर्ष रहेंगे, अगर हमें क्या त्याग करना पड़ेगा? हाँ, अभी जैसे आप आए यहाँ पे, हमने आपको किताब दी पढ़ने, अब आप वो जब किताब पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने के लिए आप उसकी जगह जो करते उस चीज़ को छोड़ा ना, आपने छोड़ा, वो संघर्ष से छोड़ा। अब आप यहाँ आए हैं, कुछ आपको नियम बताए गए हैं, इस तरह से आपको उठना है। ये छोटे छोटे संघर्ष तो आप कर दिए ना शुरू, एकदम वहाँ से आप यहाँ आए, ये एकदम शुरुआती, एकदम शुरू, है ना।
आगे बस यही चीजें बढ़ती जाएंगी। जैसे आपको जानना है और जानोगे तो चीज पता चलेगी, है ना। आप जब पढ़ोगे, जब जैसे मुझसे बात कर रहे हो आप, तो मुझसे आपको कुछ पता चलेगा, कुछ पता चलेगा तो सही और गलत के रूप में पता चलेगा, क्या सही और क्या गलत है, ठीक है। वो जो पता चला कि ये गलत है, ये नहीं करना है, उसको त्यागना है आपको। ये संघर्ष, उसको आप साथ लिए लिए नहीं चल सकते, पॉसिबल नहीं है। मैंने बताया आपको कि ये गलत है और ये सही है, तो जो गलत है उसको छोड़ते चलना है आपको, और जो गलत है उसको जांच लो खुद से। ये किसी के मान्यता की बात नहीं है कि मैंने बोल दिया कि गलत है तो गलत है, उसको जांच लो, है ना। आगे और ऐसी बहुत सारी चीजें आती जाती हैं जो आपको पता चलती जाती है, ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये भी झूठे, ये भी झूठे। जो झूठ समझ में आता जाए उसको त्याग उसका करते चलो, करते चलो, करते चलो। ये संघर्ष है। अंत आखिरी में बहुत बड़ी खाई भी आती है, जब लगता है कि अब वो जो आग का दरिया है वो आता है आखिरी। वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी तो शुरू में, अभी तो मैं कंकर पत्थर आ रहे हैं तो ये यहाँ आना, ये सब तो ऐसे ही अभी यात्रा, अभी तो आपने बेग पैक करा है कुल मिला के। आग का दरिया अंत में आएगा, उसकी बात मैंने अभी इसलिए कर दी है ताकि ये पूरी यात्रा व्यर्थ न चली जाए। वहाँ जाके डर जाओ, वापिस आ जाओ, इससे अच्छा वही फिर स्थिति हो जाती है, ना माया मिली ना राम, है ना, दुविधा में दोनों गए। तो वहां से वहां तक अध्यात्म में बोल रहा ना कि समझदारी का रास्ता उनके लिए नहीं है। किनके लिए नहीं है? जो डरपोक है, क्योंकि ये थोड़े कंकर पत्थर पार कर लिए। अंततः जो जब चीजें आपको समझ में आती हैं, देखो ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, झूठ को छोड़ते चलना है, झूठ को छोड़ते चलना है। जैसे जैसे जानते चलोगे चीजें खुलती चली जाएंगी। जानने के लिए आपको समय चाहिए, स्वयं को जानना है, हर चीज़ को जानना है, समझना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा कुछ लोगों से। उसके लिए आपको समय चाहिए। समय आप कहीं और दे रहे थे अभी तक, उसको वहाँ से निकाल के इधर की तरफ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और उसके बाद जब जानते चलोगे तो छोड़ते चलोगे। जब छोड़ते चलोगे तो अंततः आपको, जो मैं आग का दरिया बोल रहा हूँ ना, वो आग का दरिया ये है कि आपको स्वयं को भी छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आग के दरिया में शुरू में ही कूद जाओ तो ये भी एक अलग बात है, कूद सको तो, लेकिन वो नहीं कूद पाओगे। पहले छोटी मोटी दूसरी चीज़ें तो छोड़ दो जो पकड़ी हुई है। जो गलत जॉब पकड़ी हुई है वो तो छोड़ दो, जो गलत रिश्ते पकड़े हुए हैं वो तो छोड़ दो। स्वयं को छोड़ना तो अंतिम बात है। जिस दिन उसमें कूद जाओगे उस दिन पहुंच जाओगे, है ना। तो नीति नीति पता चलता जाए आपको तो छोड़ते चलना है। आप जो जॉब कर रहे हो उसका विश्लेषण करना है आपको कि ये मैं जॉब कर रहा हूँ, इससे मुझे क्या मिल रहा है, वो नहीं मिलेगा तो क्या होगा, क्या इसकी जगह दूसरी जॉब मिल सकती है, और ये जो जॉब कर रहा हूँ ये कितनी सही है कितनी गलत है। सही गलत के लिए वही पैमाना बना लो जो आपने अपने लिए बनाया है। सुकून, दर्द गलत है, तकलीफ गलत है, अशांति गलत है, सुकून सही है, तो दूसरों के लिए भी वही पैमाना बना लो। अभी तो आप भी हो, दूसरे भी है ना, तो अभी ईमानदारी का खेल खेलते हैं, सही और गलत का एक पैमाना बनाते हैं, उस आधार पे सब चीज़ों को जो देखते हैं। अब आप जो जॉब कर रहे हैं, आपने देखा कि भाई ये जो जॉब है मेरी, ये अगर प्रकृति में दूसरे जीवों को दर्द दे रही है या कहीं ना कहीं दूसरों के सुकून में बाधा बन रही है, जैसे मान लो दूसरों के सुकून में बाधा बनना है, जैसे अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी लोग जोर जोर से शोर करने लग जाएं, आए तुम्हें थप्पड़ थप्पड़ मारने लग जाएं, है ना, तुम्हें पकड़ के पिंजरे में बंद कर दें, फिर टॉर्चर करें, तो क्या आप सुकून में रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, दर्द में आ जाओगे ना।
अभी के लिए इतना तो समझ ही पा रहे हैं हम, तो दूसरे भी आ जाते होंगे। तो जो मैं काम करूं वो किसी का सुकून ना छीनता हो, देता हो, ये बहुत ऊंची बात हो जाएगी। तो मैं हाँ उस काम को छोड़ के उस काम को चुनूं जो सही है, और उस चुनने में जो भी त्याग करना पड़ रहा है, सैलरी का त्याग करना पड़ सकता है। उधर आपको पता चल रहा था कि भाई 25-30 आ रहे थे, यहाँ पे 5 ही आ रहे हैं, ठीक है, यही त्याग से ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। रिश्तों को देखो, कौन से रिश्ते हैं जो आपको बंधन में डाल रहे हैं, जो आप जो करना चाहते हो, अपने सुकून की तरफ आगे बढ़ना चाहते हो ना, जानना चाहते हो, जानने की राह में कौन से रिश्ते आपको परेशान कर रहे हैं, है ना, बाधा बन रहे, टांग अड़ा रहे बीच में, उनका त्याग करना पड़ेगा, उन रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा। उन रिश्तों से हमारा एक अटैचमेंट होता है, वो अटैचमेंट भी लालच की वजह से होता है, क्योंकि हमको उनसे कुछ मिल रहा होता है। हमको पता है कि भाई ये छोड़ दिया इनसे रिश्ता तो ये चीज़ें चली जाएंगी, बाप से बातचीत बंद कर दी तो फिर खाऊंगा क्या, घर से निकाल देगा, कुछ भी खा लूँगा, कहीं भी रह लूँगा, लेकिन बाप और सुकून में चुनना पड़ जाए तो सुकून को चुनूंगा, है ना। तभी तो बेटा भी अच्छा बन पाऊंगा ना। अरे परेशान बेटा तो खतरनाक बेटा होगा ना। तो अगर मुझे बाप से भी प्यार है तो मैं सुकून को चुनूंगा, है ना। और सुकून के लिए बाप को छोड़ना पड़े तो छोड़ दूंगा, क्योंकि वो तो सारी परीक्षाएं लेता है, उसका एक अलग एटीट्यूड है, बता रहा हूँ ना। तो ये त्याग करने पड़ेंगे आपको आगे चल के, जब और चीज़ें समझ, बस आपको रेडी रहना है, आपको मरने के लिए रेडी रहना है, बस ये समझ जाओ। उतना आप रेडी हो तो आगे के आप रास्ता तय कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जानते चलोगे तो अपनी पहचानों को छोड़ना है, जो झूठी पहचान है आपने पकड़ी हुई है दुनिया भर से ले ले, उनका त्याग करना है। वो पढ़ पढ़ के समझ में आएगा, अभी मुझसे और बातें होंगी तो और चीज़ें अगर खुलती जाएंगी, अगर तर्क वितर्क करना, लॉजिकली देखना, है ना, अपने अनुभव से चेक करना, ऐसी चीज़ें जो आपने पकड़ी हुई हैं मगर आपकी नहीं है, उनको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ते चलोगे जितना उतना पाते चलोगे, छोड़ना ही पाना है, समझ रहे हो ना। उल्टा नियम है, जितना छोड़ोगे उतना मिलेगा, सब कुछ छोड़ दोगे सब कुछ मिल जाएगा। देखो कितनी उल्टी बात है, लेकिन यही सच्ची बात है, समझ रहे हो। तो ये संघर्ष है, ये करना पड़ेगा। कुछ इससे समझ में आई बात? अभी थोड़ा क्लियर हुआ मुझसे। हाँ। जो भी चीज़ें बीच में आ रही है, हाँ, अगर वो गलत है तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। छोड़नी पड़ेगी। किसके बीच में आ रही है? तुम्हारे और तुम्हारे सुकून और आज़ादी के बीच में जो आ रहा है वो छोड़ना पड़ेगा, है ना। हाँ। तो कभी ऐसा होता है, यही मेरा सवाल था कि जैसे हम कुछ छोड़ते हैं और हम शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो अशांत हो जाते हैं बिल्कुल। तब मतलब हमें ज़रूरी तो कुछ चीज़ रहती है कि ये करनी है, लेकिन उसमें अशांति ऐसी होती है कि हम भटक जाते हैं। तो वही बात है ना, जब आप शांति में बोल रहा हूँ, जब मैं आपको बोलता हूँ शांति सुकून, तो वो 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे का नहीं ना, मैं सतत परमानेंट शांति की बात कर रहा हूँ, है ना। तो देखो ना, आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैं शांति पाने चला हूँ शांति छोड़ के। भाई मैं शांति पाने चला हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि शांति छोड़ के शांति पाने चला हूँ, क्योंकि अशांत हो जाता हूँ मैं कुछ करने में अशांत हो जाता हूँ, तो वो चीज़ इरिटेट करती है। मतलब मैं पहले शांत था, मतलब मुझे ये लग रहा है ना कि मैं पहले शांत था, अब ये काम जब मैंने किया तो मैं क्या हो गया, अशांत हो गया। मतलब कि मैं पहले तो सुकून में था, ये काम करने की वजह से या इस बंदे की इस बात से या इस प्रक्रिया से मैं अशांत हो गया, ये मेरे को भ्रम हुआ ना। तो अब मैं ये क्यों करूं,
मुझे ये क्लियर होना चाहिए कि मैं शांत था ही नहीं, मैं बस भूला हुआ था। क्या था? भूला हुआ। क्योंकि शांत होने का प्रमाण ये है कि तुम फिर से अशांत नहीं हो सकते। ये प्रमाण है शांत होने का, ये प्रमाण है सुकून का। मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ। मतलब मोक्ष मिल गया तो तुम वापस थोड़ी आ सकते हो। मतलब वो रिवर्सेबल नहीं है कि वो वापस वो चला गया उस फिर। अरे यार, अगर मोक्ष मतलब सतत शांति, आनंद ऐसी चीज होती जो वापस चली जाती होती, तो उसमें और पैसे में क्या फर्क है? फिर धन भी तो फिर ऐसी चीज है कि कोई छीन सकता है, कहीं जा सकती है, उसकी केयर ना करो तो वो छोड़ देगी। फिर धन भी तो, फिर मतलब संसार में और फिर मुक्ति में क्या फर्क है? शांति जब मिलेगी, मैं उस शांति की बात कर रहा हूँ। मैं ये सो करके जो शांति मिलती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो भुलावा है, छलावा है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस सुकून की बात कर रहा हूँ जो मिलता है तो जाता नहीं है। फिर वही तो चाहिए ना आपको, कि जो मिल जाए फिर ना जाए। फिर मेरे बस की बात नहीं हो उसको छोड़ना। वो इसीलिए तो नहीं आता है उसकी ये इसीलिए वो नहीं आता है कि वो आपको बांधना नहीं चाहता। आप रहोगे तब तक नहीं आएगा, क्योंकि फिर आप जाने को भी बोलोगे, वो जाएगा नहीं। उसका ये नियम है। आप बोलोगे कि अब जा, वो जा ही नहीं। वो आपके ऊपर नहीं है, अब वो आ चुका है। तो इसलिए वो इतनी मुश्किल से आता है कि वो उसी के पास जाए जो मतलब हो पात्र, कि उसको वापिस जाने के लिए ना बोले। मैंने बोला ना, एटीट्यूड है उसका एक अलग लेवल का। मैं अगर किसी घर में जाऊंगा तो मैं बहुत एटीट्यूड वाला इंसान हूँ, तो पहले मैं ये कंफर्म करूंगा ना कि उस घर से मुझे वापस निकालेगा तो नहीं कोई। अगर मुझे हल्की भी भनक हो कि नहीं यार, उस परिवार में एक ऐसा बंदा है जो मुझे बोल सकता है कि तुम वापस जाओ, तो मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो जब एक नॉर्मल आदमी का ये अहंकार होता है, तो परमात्मा का क्या अहंकार होगा? वो सबसे बड़ा अहंकारी है। तुम क्या अहंकारी है? वो हर चीज में सबसे बड़ा है, इसलिए वो परमात्मा। तो वो पूरी तरह चेक करता है कि एक बार जाऊंगा तो बस जाऊंगा। फिर चाहे तुम तड़पो, मरो, तुम कुछ करो, वो नहीं जाता फिर। तो जो ये छोटा मोटा सुकून चला जाता है ना आप पे कुछ करने की वजह से, किसी की बात सुन के, ये सुकून था कभी? ये आनंद था? बताओ मुझे। तो इस बात को समझना है मुझे कि ये जो मैं परेशान हो जाता हूँ कुछ काम करने की वजह से, तब मुझे समझना है कि काम करना ही मैंने परेशानी की वजह से शुरू किया था। ये भूलना नहीं है मुझे, ये हमेशा याद रखना है कि ये काम मैंने परेशान होकर शुरू किया था। तो बाबा, परेशान तो मैं पहले से था। ये मैं बीच में जो भूल जाता हूँ, ये मेरी समस्या है। राहत को सुकून समझ लेता हूँ, ये मेरी समस्या है। मैं हर पल दुख में हूँ। ये एनेस्थीसिया जो है ना, भुलावा, ये दिक्कत है। तो उस भुलावे को सुकून मत समझो, है ना। और यही गुरु का काम है। यही जो तुम्हारे साथ में जो तुम्हारा मित्र होगा असली, उसका काम है कि याद दिलाता रहेगा, याद दिलाता रहेगा। यही तो असली मित्र है। नकली मित्र तो भुलावे में डालते हैं, पार्टी करने ले जाते हैं, शराब पिलाते हैं, नशे करवाते हैं कि कभी याद आने की कोई संभावना भी हो तो तुम भूल जाओ, है ना। शादी वादी करवा देंगे, अरे तू भी कर ले, हमारी भी हो गई, और 10 झंझटों में उलझा देंगे कि याद आने भी वाला हो तो भूल जाओ। और असली व्यक्ति तुम्हें लग भी रहा होगा कि सब मिल गया तो याद दिलाएगा, हाँ नहीं, है ना। तो समझ रहे हो मेरी बात कि सुकून छोड़कर सुकून कमाने निकला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये भ्रम है। सुकून कभी था ही नहीं, इसलिए कमाने निकला हूँ। सुकून होता तो कमाने निकलता। फिर हरी बात समझ में, इस बात को समझना, तब आप कर पाओगे कंटिन्यू।
याद करो कि क्यों शुरू किया था। जब छोड़ने का मन करे तब याद करो कि क्यों शुरू किया था। समझे? जो मतलब हम गलत तरीके से उसे ले लेते हैं कि वहाँ सुकून था, तो हमें समझना पड़ेगा वहाँ था नहीं, इसीलिए हमने यहाँ मतलब कुछ करने आए थे। हाँ, और बीच में याद दिलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। वो इसीलिए तो होता है कि मित्र वही है ना जो तुम्हें याद दिला दे। इसीलिए तो ऐसे मित्रों का सानिध्य बहुत वो होता है। इसीलिए तो बोलते थे कबीर जी के निंदक निये राखी, है ना। तो तारीफ करने वाले तो भुलावे में डालते हैं, जो निंदक होता है वही तो तुम्हें याद दिलाता है कि आ गई याद, हुई तकलीफ। समझे आप? ये और मेरा एक दूसरा सवाल है, कामोत्तेजना पर नियंत्रण कैसे पाएं? यदि ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है तो कैसे शुरुआत करें? यदि ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है तो ना, और नहीं है जरूरी तो जरूरी। ब्रह्मचर्य के लिए ही तो ये सब कर रहे हो ना। सारा ये पूरा प्रोग्राम क्यों चला है? ब्रह्मचर्य के लिए चला। ये ब्रह्मचर्य कि मुझे सुकून की ओर बढ़ना है, ये ब्रह्मचर्य है। समझना मेरी बात को। ब्रह्मचर्य को तोड़ोगे तो निकलेगा ब्रह्मचर्य, है ना। संभोग न करना, हस्त मिथुन न करना, ये उसका एक छोटा सा पार्ट है। क्या है? छोटा सा हिस्सा है। अगर मान लो कि आप यहाँ आए हो, ठीक है, समझना मेरी बात। ब्रह्मचर्य कहाँ जरूरी है, मतलब संभोग का दमन कहाँ जरूरी कुल मिला के, क्योंकि ब्रह्मचर्य तो बहुत बड़ा पेड़ है। संभोग ना करना उसका एक पत्ता है। ब्रह्मचर्य में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। ब्रह्मचर्य में सब कुछ आ जाता है। मतलब प्रभु की राह पे तुम चल रहे हो, ये प्रोसेस, कि अब तुम ब्रह्मचारी, अब तुम ब्रह्म की दिशा चल दी है, तुम उसकी राह चल दी, अब तुम ब्रह्मचारी हो चुके हो। उसमें कई सारे चीज़ आती है। तो संभोग न करना भी उसमें एक नियम आता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा भटकाव है। अब आप यहाँ आए हो, आपको यहाँ पे मन लगाकर मेरी बात को समझना है, सुनना है। अब आपका जो दिमाग है बार बार जा रहा है किसी लड़की की ओर, मान लो वो भी धर्मशाला में रहती है कहीं पे, और उससे आपको मिलना है 12 बजे, और आपका दिमाग वहीं है कि ये कब बातचीत खत्म हो तो मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि ये चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ी से खींचती। ब्रह्मचर्य में भी संभोग सबसे ऊपर इसलिए आ गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा गहरी और सबसे ज़्यादा मजबूत डिज़ायर वो है आपकी। दूसरी चीज़ें नहीं खींच पाएंगे एक बार, लेकिन वो खींच लेता आदमी का, है ना। तो अब आप बोल रहे हो कि इसको कंट्रोल कैसे करें, इसका दमन कैसे करें। शुरू में आपको तकलीफ होती है, हर चीज़ को छोड़ने में तकलीफ होती है ना। और जैसे मेरी बात सुनो, ये ऐसी चीज़ है जिससे आप है ना जीत नहीं सकते हो, इससे सतत लड़ सकते हो बस, है ना। इससे कंटिन्यू आपकी लड़ाई चलनी चाहिए, जीत कभी नहीं होती कि हमने इस पर विजय पा ली। यही तो आपका मैं, मतलब जो ये आपके शरीर से आ रहा है, एकदम आपके नस नाड़ियों से निकल रही है कि बाहर की इच्छाएं तो लोग डालते हैं। हम तो अभी उन्हीं इच्छाओं को छोड़ने की बात कर रहे हैं जो समाज ने डाल रखी। ये तो नस नाड़ियों से ही अंदर से आ रही है, और शरीर से तो आप जुड़े हुए हो। तो ये इच्छा तो आपको एकदम दिली अपनी इच्छा लगती है। मतलब समाज ने जो इच्छा दे दी, किसी कार खरीदना है तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये कार खरीदने की इच्छा तो उसने डाली मेरे अंदर, ये कपड़े खरीदने की इच्छा तो उसने डाली मेरे अंदर, ये वो सब ये तो उसने डाला। लेकिन ये जो सेक्स करने की इच्छा है ये तो मेरी अंदर से निकलती है, क्योंकि ये बॉडी को हम मैं मानते हैं, इसी को तो जिंदा रखने के लिए जी रहे हैं ना। तो इसकी हर एक ख्वाहिश हमें अपनी लगती है, ये मेरी है। तो
तो जब तक हमें समझ नहीं आ जाती चीज़ें तब तक के लिए हमको इस चीज़ से भी थोड़ा सा इसका भी दमन करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और अगर हमें किसी चीज़ से लड़ना है, अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे इस चीज़ से लड़ना है, ठीक है, और मैं जीत भी नहीं सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को हार भी नहीं माननी है ना, मुझे घुटने भी नहीं टेकना है, तो फिर मैं क्या करूँगा, अपने दुश्मन को कमज़ोर किस किस तरीके से बना सकता हूँ, ये सारी चीज़ें देखूंगा। वहाँ आता है आपका सात्विक आहार, है ना। वीगनिज्म आपको यहाँ भी मदद करता है। जब आप एकदम सात्विक भोजन लेते हैं, तेल मसालेदार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना, जो भी उत्तेजक चीज़ें होती हैं खाने में, जो भी आपको एक्साइटेड करती हैं, जो भी ऐसा खाना जो आपको ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा देता है, जिसका कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, उनको अवॉइड किया जाता है। फलाहार तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है ना। ऐसे मित्र, ऐसी चीज़ें जो इंस्टाग्राम इसलिए हटा दो, क्यों चलाना है इंस्टाग्राम, कोई फ़ायदा नहीं उसका, कुछ मिल नहीं रहा है, सॉफ्ट पोर्न है वो एक तरह से, है ना, उसको हटाओ। ऐसी चीज़ों को हटा दो, ऐसे लोगों को हटा दो, ऐसे वातावरण को हटा दो, ऐसे भोजन को हटा दो, ऐसे वस्त्रों को हटा दो जो आपको कामुक बनाते हो, है ना। वस्त्र बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है, पता ही है आपको। हम तैयार होते हैं क्यों, किसको दिखाने के लिए, है ना। तो हम अपने दुश्मन को पावरफुल बना रहे ना, जिससे हमें समझ में आ गया है कि ये जो मेरी राह है उसमें आड़ा रोड़ा बन रहा है, अटकाले लगा रहा है, तो ये मेरा दुश्मन है और इससे एक बार में जीत नहीं सकता हूँ मैं, है ना। तो मुझे इसको कमज़ोर करना है, कमज़ोर करना है, लड़ना है, कमज़ोर करना है, लड़ना है, कमज़ोर करना है, लड़ना है, सतत लड़ाई, ठीक है। कोई भरोसा नहीं एक पॉइंट में जीत भी जाऊँ, ठीक है। फिर उससे नहीं जीत सकते आप, क्योंकि शरीर है वो, क्या है, शरीर है। उससे तो ये जानकर ही जीता जा सकता है कि ये मैं नहीं हूँ, ये जो दुश्मन है ये दुश्मन नहीं है, मतलब ये और मैं एक ही हूँ। वो लड़ाई तब खत्म होगी जब दुश्मन ना लगे, फिर वो, समझ रहे हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, वो अंतिम समझ है। इसलिए बोला जाता है ना कि संत के लिए कुछ भी त्याज्य नहीं है। संत मतलब जो संत हो चुका है। जैसे बोला जाता है ना, मुक्त पुरुष के लिए आप कोई बंधन मत लगाओ। अरे आप क्या लगाओगे, किसी का औकात है, उसको कोई बंधन नहीं होता, वो सब कर सकता है, सिर्फ संभोग नहीं, सब, क्योंकि सब वही हो चुका है ना। तो अभी वो स्टेज में आई। तो आप जिसको अभी दुश्मन मान रहे हो, क्योंकि रोड़ा तो बन ही रहा है ना, तो इसीलिए इन चीज़ों का महत्व। सादा भोजन, सादे कपड़े, सादा जीवन, एकदम उसको ऐसा कर दो, बिल्कुल जर्जर कर दो उसको। ये त्याग है। जैसे अभी आपने पहले पूछा था कि त्याग क्या है, ये सब त्याग है। ये समझ में आता जाएगा, आपको पूछते जाओगे समझ में आता जाएगा, और उस दिशा में काम शुरू कर दो, है ना। वीगनिज्म कितना फायदेमंद है इस चीज में, है ना, आपके दुश्मन को कमजोर करने के लिए। क्योंकि जितना सादा खाओगे, वीगनिज्म मतलब मिनिमलिज्म भी आ गया उसमें, तो मिनिमलिज्म भोजन में भी आ गया ना आपके। काम वासना क्या है, जो अतिरिक्त ऊर्जा है आपकी, वो काम वासना बनती है। आप ये जो बातचीत करने के बाद जो ऊर्जा बच रही है, जो सही काम करने के बाद ऊर्जा बच रही है, जो रात में जब मैं बिस्तर पे लेटा तब भी ऊर्जा है मेरे अंदर, वो काम वासना बनती है। समझ रहे हो आप, वो एक्स्ट्रा खाया हुआ काम वासना बनता है। तो वहाँ मिनिमलिज्म को जब लागू करोगे तो वो एक्स्ट्रा ऊर्जा कहाँ बचेगी। काम कर लिया, सोच विचार लिया, इतना चिंतन मनन किया वास्तव में, वो वास्तव में दिन अगर सही जिया आपने, तो रात में काम वासना कहाँ है, फिर कहाँ है ये सब चीज़ें, नहीं है ना। थक जाओगे ना, ईमानदारी से जियोगे तो सो जाओगे। वही आचार्य प्रशांत जी कितनी बार लॉजिक देते हैं कि जब सैनिक लड़ता है बॉर्डर पे, तो क्या उसको काम वासना आ जाती है। उधर से गोली आ रही है, इधर से गोली चल रही है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, घाव हो गए, जख्म हो गए,
उसको काम वासना याद आ रही है? नहीं आ रही। अगर आ रही है, लग रहा है, तो मैंने क्या बोला, जीत नहीं सकते हो। उठा के पटक देगी तुमको, हर बार पटक देगी, लेकिन हर बार तुमको उठ खड़े होना है। घुटने तो टेकना ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है ना, समझ रहे हो। लेकिन कोई हार आखिरी ना हो बस आपकी, कि अब पटक दिया, अब गिर गए, अब घुटने टेक दिए, अब इसके सामने भी टेक दिए, अब सबके सामने घुटने टेक दिए, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। ये नहीं होना चाहिए। नहीं, लड़ते रहना है, लड़ते रहना है ना। नहीं तो ये चीज कहीं का कहीं उलझाती है ना इंसान को फिर। और ये चीज कोई बड़ी चीज नहीं लगती है इंसान को कि अरे कोई बात नहीं। मुट्ठी बात जो होते हैं उनको लगता है अरे कोई बात नहीं, हंसमेथुन करते हैं जो, उनको लगता है क्या है, लेकिन वो चीज आपको बड़ी जगह उलझाएगी एक दिन, है ना। और वो जो आप इतना समय लगा रहे हो, इतनी देर पॉर्न देख रहे हो, इतनी देर आप जो भी ये सब कर रहे हो, उसके बाद आपकी पूरी दिनचर्या खराब हो रही है। अगले दिन आपका मन ही बदला हुआ रहेगा सुबह, है ना। क्योंकि इंसान की चेतना का स्तर बहुत नीचे गिर जाता है ना, समझो आप। जब आप इस चीज में पढ़ते हो, जैसे आप एक अलग चेतना के व्यक्ति थे उसके पहले, जो आपके विचार चल रहे थे, जो आपकी चीजें चल रही थी, वो बहुत ऊंचे स्तर की थी, कहीं ना कहीं देह भाव से एक तरह से ऊपर ही उठे हुए थे, है ना। फिर ये चीज वापस आपको पूरी तरह से बॉडी बना देती है, पूरी तरह से बॉडी बना देती है। अंततः मैंने बोला था ना, आग का दरिया है, कूद के जाना है, तो वो ताकत जो उसमें कूद जाने की, वो आपकी पूरी खत्म कर देती है। क्योंकि पूरी तरह बॉडी बन जाओगे तो कैसे कूदोगे आग के दरिया में? नहीं कूद पाओगे। ये जो प्रक्रिया चल रही है आपको बॉडी से ही तो अलग करने की है, कि तुम शरीर नहीं हो, देह भाव झूठ है। यही चीजें तो होती हैं। तो ये आपको पूरी तरह देह बना देती है हर रात। आप बोल रहे हो कि खतरनाक नहीं है, क्यों खतरनाक नहीं है? आपको 2 घंटे के लिए देह बना देती है, और पूरी तरह से देह बना देती है। मतलब नॉर्मल तो आप हल्की देह बन के घूमते हो, उस समय तो आप पूरी तरह शरीर हो जाते हो एकदम, हाँ, है ना। सारी चेतना बह जाती है ना। तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, हर गोल के लिए, व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, अगर उसको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, तो इन चीज़ों से तो निकलना ही पड़ता है ना। निकलना ही पड़ेगा, नहीं तो वो इसी में घुसा हुआ है, पॉर्न देख रहा है। लोग बोलते हैं एक्सेसिव मत करो, एडिक्शन मत बनाओ इस चीज़ को। अरे एडिक्शन तो बनेगा वो, तुमने अगर उसको वो कर दिया, स्वीकृति दे दी, तो एडिक्शन तो बनेगा वो। कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी बकवास बात है कि नहीं नेचुरल है, ठीक है, बढ़िया है, इसको एडिक्शन मत बनाओ। कैसे ना बनाओ, एडिक्शन बनेगा वो तो। जैसे किसी ने बोल दिया गांजा पीना कोई बुरी बात नहीं है, एकदम नेचुरल है, बल्कि उसके फायदे भी हैं आपको, है ना, लेकिन आप एडिक्शन मत बनाना। अरे वो दिन में 3 बार पिएगा, अगले दिन बिना पिए रह लेगा, फिर गांजे के लिए 10 चीजें भी छोड़ देगा वो जो कर रहा था, क्योंकि गांजा चीज ही ऐसी है। और गांजे की व्यवस्था करने के लिए लग जाएगा वो, गांजा चीज ही ऐसी है। तुम बोल रहे हो बहुत अच्छी चीज है, एडिक्शन मत बनाओ उसको, एडिक्शन तो बनेगा वो। तो इसलिए हम सेक्स पे इतनी बात करते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको नॉर्मलाइज करो, ताकि लोगों को ये चीज समझ में आए, खुल के वो बात कर सके, तो फिर कोई नहीं लाएगा, है ना। मतलब वो उसके लिए वो परेशानी नहीं बनेगी, है ना, बहुत सहज हो जाएगा वो। आपने देखा है किसी कुत्ते को मुट्ठी मारते हुए जानवर को? नहीं देखा होगा कहीं। नेचर में रहते हैं, संभोग करते हैं, वो सहज बातें होती हैं, उस तरह से सहज संबंध हो जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो, वो कोई समस्या नहीं, वो चीज समझने से आती है ना। इसके लिए हमें सात्विक आहार, जैसे मतलब ऐसे खाने का चयन करना होगा, हाँ, जिससे ये चीजें हाँ बढ़ती ना हो। हाँ, आप यहाँ रहते हैं, आप क्या खाते हैं? ओट्स खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, है ना। उसका कारण है
है ना, उसका कारण है। ये भाई साहब भी इसलिए सब खाते हैं ना, उसका कारण है। अंकुरित अनाज खाते हैं जिससे आपको पोषक तत्व भी मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, उत्तेजना भी नहीं हो रही है, और इतना ज़्यादा खाना भी नहीं है कि खा के अब बस सेक्स के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को, है ना, वो चीज़ भी नहीं है। एकदम सहज भोजन जिससे मेरा काम चल जाए बस, है ना। तो इसलिए इसका महत्व है ना, यहाँ जितनी भी चीज़ें कराई जा रही हैं आपको ना, इस चीज़ का महत्व है, इसको आपको आगे भी कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि यहाँ से निकले तो फिर सब चटपटी चीज़ें चल रही है, पिज्ज़ा भी खा लिया, दिन में कुछ इधर उधर का कोल्ड ड्रिंक्स भी पी ली, है ना। खाना पोषक हो, उत्तेजक ना हो, ये ध्यान रखो। हम जो खाना खाते हैं बाहर वो पोषक तो नहीं होता, उत्तेजक बहुत होता है। जैसे कोई प्याज लहसुन खाया जा रहा है, ऐसी चीज़ें खाया जा रहा है उत्तेजना वाली, जो शरीर को एकदम वो कर रही है। जैसे वाइग्रा होती है, क्या पोषक होती है? पोषण देती है आपको। उत्तेजक कितनी होती है? एक सप्लीमेंट कोई विटामिन की गोली होती है, वो उत्तेजक नहीं होती है, पोषण देती है ना। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सात्विक आहार, मन, हर चीज़ बदलनी है, पूरा वातावरण बदलना पड़ेगा। क्या पढ़ते हो, क्या देखते हो, सब बदलना पड़ेगा। किनसे मिलते हो, कहाँ जाते हो, सब बदलना पड़ेगा। मतलब एकदम से तो शायद नहीं, हो पाएगा। मैंने क्या बोला, एकदम से नहीं, अंततः भी नहीं जीत पाओगे, ये सब बदल के भी नहीं जीत पाओगे, लेकिन ज़्यादा समय तक लड़ पाओगे। फायदे का सौदा है ना। जिससे लड़ना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उससे बार बार पिटने की जगह ज़्यादा समय तक लड़ना प्रेफर करोगे ना, कि मैं 1 घंटे की लड़ाई में 2 बार गिरूँ, ये प्रेफर करूँगा ना मैं 100 बार गिरने की जगह। क्योंकि लड़ाई से हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ लो आप, वो तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो मैं 2 बार गिरना पसंद करूँगा। और जीतना तो भूल जाओ, इस चीज़ से तुम वो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जीतने का अगर ख्याल रखोगे तो लड़ ही नहीं पाओगे। फिर उसकी पावर ही इतनी है कि तुम क्या लड़ोगे, मतलब अच्छे हार गए, मतलब, है ना। बड़े बड़े संत, ऋषिजन, मुनि सब हार गए, इंद्रदेव हार गए। जो देवलोक में रहता है आदमी, जिसके पास इतनी अप्सराएं, वो दूसरे की औरत पे उसकी निगाह खराब हो गई, है ना। भगवान शंकर हार गए, महादेव हार गए जब विष्णु भगवान मोहिनी बन के आए। तो तुम जीत जाओगे। काम को इतनी शक्ति मालिक ने दी है, समझो बात को, वो बहुत बड़ी पावर है। तुम उससे लड़ रहे हो तो तुम भी बहुत बड़ी पावर है। आदमी जिससे आपके दुश्मन से पता चलता है ना कि आप कौन हो। तो मेरा दुश्मन जो है वो काम वासना है, मेरा दुश्मन मैं स्वयं हूँ, मेरा अहंकार बहुत खतरनाक चीज है। तो उसके विरुद्ध लड़ रहे हो तो आप भी तो बहुत बड़ी पावर हो गए। अब मेरी लड़ाई सीधे प्रधानमंत्री से, तो मैं कितनी बड़ी पावर हूँ, है ना। वो वास्तविक लड़ाई होनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पे बैठे बैठे वीडियो बना दिया ध्रुव राठी की तरह कि प्रधानमंत्री से लड़ाई चल रही। नहीं, विपक्ष में खड़ा हूँ तो मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ ना किसी दिन, चांसेस है ना मेरे। और 2 टूक लड़ाई चल रही है ना। क्लियर हुई ये वाली बात? 100% क्लियर हुई। और पूछिए। जब हमें कोई व्यक्ति जो हमसे ज़्यादा ताकतवर है, पैसे में, ज्ञान में, शारीरिक बल में या बुद्धि में हमसे तेज है, तो हम वहाँ पर खुद को कम आंककर अपनी बात रखने से पीछे हटते हैं और उसकी गलत चीज़ों का विरोध करने से डरते हैं। कभी कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि वह हमारी आवाज़ को आसानी से दबा देगा और नुकसान भी पहुँचा सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? वही बात है कि मुझे अपनी बात क्यों रखनी है, क्यों रखनी है। जैसे मान लो यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसी गांव में, जिसका बहुत बड़ा बंगला हो, हवेली हो बहुत बड़ी, उसके बाइसेप्स भी इतने बड़े बड़े हो, 25-25 इंच के, एकदम सारी गन्स हो, एकदम उसका सारे हथियार हो, ठीक है। अब वो बैठा है अपने घर में और वो बोल रहा है कि रात हो रही है। दिन में क्या बोल रहा है, वो रात हो रही है, ऐसा बोल रहा है।
ठीक है, अपने घर में बैठ के। तो आप क्यों रखने जाओगे अपनी बात उसके सामने कि नहीं रात नहीं हो रही दिन हो रहा है, क्यों रखने जाओगे? क्या कारण है उसका? ये तो आप बेल मुझे मारो वाला काम हो गया ना। एक भैंसा चला जा रहा है, आप उसके सामने चले गए लाल कपड़े पहन के ऐसे कर रहे हो, और फिर प्रश्न पूछ रहे हो कि मुझे डर क्यों लगता है भैंसे के सामने ऐसे करने में लाल कपड़े पहन के। तुम्हें क्यों करना है? तुम अपना काम करोगे। ऐसे व्यक्ति के पास ही क्यों जाना है जो गलत बातें करता है और व्यर्थ व्यक्ति है ना, जिससे बात अपनी बात रखने में भी जिससे डर लगे, है ना। क्योंकि हम तो शरीर समझ रहे ना अभी स्वयं को, अभी तो हम यात्रा कर रहे हैं ना, चीजों को जान रहे ना धीरे धीरे। अभी हम ब्रह्मास्मि थोड़ी हो गए कि आप किसी से नहीं डरते, अब हम ही सब कुछ है, ऐसा तो है नहीं। जब ऐसा हो जाएगा तो कोई और दिखेगा भी नहीं। जो बोलता है हम किसी से नहीं डरते, तो वो तो डरता ही है अभी, क्योंकि कोई और तो है ही। जब हम ब्रह्मास्मि हो जाओगे तो तब तो तुम ही तुम हो जाओगे। तो जब आप किसी को समझाने जाओगे ना, तो उसका भी एक पर्पस होगा ना, उद्देश्य होगा ना जीवन का। एक आपका उद्देश्य है ना, सुकून की तरफ आगे बढ़ना है आपको। तो इधर उधर बेल सांडों के सामने क्यों जा रहे हो? अपना रास्ता चलो। हाँ, वो आता है आपके आड़े, वो आ जाता है अपनी गन वन लेके, नहीं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, तुम्हें ये चर्चा नहीं करने दूंगा, देखो मेरी ताकत, सबको उड़ा दूंगा। तो लड़ जाओ, है ना। क्योंकि सुकून इतना प्यारा है ना कि तुझसे जो डर है वो कुछ नहीं है, उससे प्यार बहुत है। तो वो प्यार शक्ति देगा ना उस समय। समझ लो कि फिर वही समझ लो उसको आग का दरिया, कि हाँ ये वो आग का दरिया, आप तो डूब जाओ, आगे आ गया समय, है ना। इससे लड़ेंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये तो सीधे सीधे सुकून से दूर करने की बातें कर रहा है ना। ये तो सीधे सीधे जानने की राह में ही बाधा बन रहा है ना। तो फिर तो भैया ये है कि लड़ जाएंगे और मर जाएंगे, मतलब तू क्या है फिर, मतलब तेरी औकात क्या है ना। तो वो फिर बहादुरी अपने आप आ जाती है वहाँ पे। प्रेम, वो प्रेम ही बहादुरी बन जाता है ना। आपको अलग से बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं फिर ऐसी जगह पे। मान लो आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्यार करते हो आप उससे, बहुत प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि पता नहीं कितना प्यार करते हो, अनंत प्यार करते हो, है ना। अब मैं आपको रोकूं यहाँ पे, मैं बहुत ताकतवर इंसान हूँ और बहुत मजबूत इंसान हूँ, नहीं जाने दूंगा ये वो, तो क्या करोगे? मतलब ये सोचोगे कि इससे कैसे लड़ूं, क्या करूं। और आपको पता है कि 1 घंटे में अगर उससे मिलने नहीं गया तो वो मर जाएगी, तो क्या करोगे? कैसे करके, है ना, अपने आप आ जाएगी ना ताकत, झटपटा जाओगे ना एकदम, मतलब पागल हो जाओगे। तो बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं है जबरदस्ती, जहाँ दिखाना होगी वहाँ अपने आप आ जाएगी। आप सही राह पे बने रहो, सच्चाई अपने आप आपके अंदर बहादुरी जगा देगी। उस सही समय पर बहादुरी दिखाना है, हर जगह नहीं, है ना। आप समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो कि और बहादुरी इसी में है कि व्यक्ति लड़ जाता है, डर के बाद भी लड़ जाता है, ये बहादुरी है ना। बिना डर ही नहीं लग रहा है और लड़ रहे हैं तो फिर तो वो तो पागलपन है। कि एक व्यक्ति डरा हुआ नहीं है और वो लड़ रहा है, तो वो तो पागलपन है, वो तो डरता ही नहीं किसी से, तो पागल है, वो तो मेंटल है। बहादुर वो है जिसको डर लग रहा है अंदर ही अंदर कि मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी लड़ रहा है, भाग नहीं रहा है, ये बहादुरी। तो ये अपने आप आती है, और ये तब आती है जब आपकी राह में कोई रोड़ा बनता है, और फिर आपकी राह में रोड़ा बन रहा है तो आपको प्रेम कितना है उतने बहादुर बन पाओगे। छोटा मोटा प्रेम होगा तो बोल दोगे ठीक है भैया यार देखो पढ़ने दो, मान जाओ मेरी बात, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। वो बोलेगा कि हाँ दिखा गुस्सा, तो तुम बोलोगे ठीक है नहीं पढ़ता कोई बात नहीं, है ना। वो प्रेम के ऊपर, प्रेम अपने आप आपको बहादुर बना देगा। सही बोल रहा हूँ? ऐसी जगह जाना ही नहीं है ना जहाँ पर अपना कोई लेना देना नहीं है। ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो ना, इसके थोड़े एग्जाम्पल भी दो तो मैं और अच्छे से डीपली उसको समझा पाऊंगा। क्योंकि आपने प्रश्न लिखा है कि ऐसे व्यक्ति के सामने बात रखने में वो होता है जो भी है 10 चीज़ें,
तो वो घटना भी बता सकते हो आप कि जैसे मैं वहाँ गया था तो इस तरह की बात हुई, मैं अपनी बात नहीं रख पाया, है ना। जैसे अभी होता है कोई है किसी जैसे कोई बच्चे हैं, कोई बच्चों का वो कर रहा है, मतलब उनको खाली मारपीट कर रहा है या फिर गाली दे रहा है, वो बच्चा उसका विरोध नहीं कर पा रहा है, तुम समझते हो कि मैं करता उस चीज़ को, ये गलत हाँ, कर रहा ऐसे है। ऐसे एग्जाम्पल दोगे तो मैं और अच्छे से समझ पाऊंगा ना, क्योंकि मेरा आईक्यू इतना नहीं है कि मैं वो आपके प्रश्न से आपकी मन की बात समझ लूँ। मैं आपकी बात, मन की बात ही सुनना पड़ेगी मुझे। तो अगर हम विरोध करेंगे तो शायद हमारे साथ वैसा करने लगे, और या फिर हमें उसके ज़्यादा सपोर्टर है तो फिर वो लोग हमें मतलब कुछ कहने लगेंगे। मैंने आपसे भी पीछे बात करी थी कि आपको सही काम भी चुनना है। जब आप अपनी जॉब छोड़ोगे तो आप एक ऐसा काम चुनोगे ना जो दुनिया में भी शांति लाता हो, दुनिया में भी जो दर्द को कम करता हो, तकलीफ को कम करता हो, है ना। तो जब आपने ये काम चुना है तो इस काम को जब आपने चुना तो इसकी कोई कंपनी तो है नहीं कि एक कंपनी में जाकर के आप व्यवस्थित काम करते हो, और है ना, ऐसा तो नहीं। पूरी दुनिया में जहाँ आपको नजर आएगा, है ना, और जहाँ आपको लगता है, अब आपका उद्देश्य यही है कि दुनिया से दर्द को कम करना है, अशांति को मिटाना है, यही उद्देश्य है जीवन का। ये आपका काम हो गया है पूरी तरह से, ठीक है। मेरी भी अशांति को हटाना है, लोगों की भी अशांति को हटाना, अपना भी दर्द मिटाना है, लोगों का भी मिटाना है, यही उद्देश्य है जीवन का। अब आप इस राह में चल रहे हो तो कहीं आपको कोई दर्द में दिखता है, जैसे कोई बच्चे को कोई प्रताड़ित कर रहा है, तो वहाँ आप अपना 100% दोगे कि ये बच्चे को मैं निकालूँ यहाँ से। कोई जानवर आपको कहीं दुख में, तकलीफ में दिखता है तो आप वहाँ अपना 100% दोगे कि कैसे करके इसकी मलहम पट्टी हो जाए, या कैसे करके इसको डॉक्टर के पास ले जाऊँ, या कुछ करूँ, पानी पिला दूँ, 100% दोगे। 100% देने के बाद भी यदि परिवर्तन नहीं आता तो आपके हाथ में भी तो नहीं है वो चीज़, नहीं है ना। जैसे मान लो एक बड़ा बूचड़ खाना चल रहा है जिसको लाइसेंस दे रखा है सरकार ने, मुझे पता है कि वहाँ पे इतनी गायें कट रही हैं, ठीक है। मेरे जीवन का उद्देश्य है कि दुनिया से दर्द को कम करना, ठीक है। अब मैं बहादुरी के नाम पे उस बूचड़ खाने में घुस जाऊं और उनसे लड़के मर जाऊं, उन लोगों से जो वहाँ के लोग हैं, तो क्या मैं जीवन में आगे जितने काम कर पाता क्या वो भी कर पाऊंगा? और क्या वो गायें भी बच गई? नहीं बची ना, कोई मतलब नहीं निकला, ये तो सीधे सीधे सुसाइड हो गया। तो ये आपके पास धैर्य होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पर लड़के मिलेगा क्या, मेरा जो गोल है, मेरा जो उद्देश्य है, उसमें ये कैसे सहायक है। और ये झीनी सी एक लाइन है, बस झीनी सी परत है मेरी ईमानदारी और बेईमानी के बीच में, दिख जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं लड़ सकता था और एक जान बच सकती थी और मुझे भी कुछ ना होता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस मेरे डर की वजह से ही मैं पीछे हट गया हूँ, है ना। तो ये सब चीज़ें समझ करके वहाँ पे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि बच्चे को अगर कोई टॉर्चर कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, वो कौन है, अभी अभी मेरे पास क्या क्या चीज़ें उपलब्ध है, किन किन लोगों के नंबर उपलब्ध है, क्या क्या संघर्ष मैं कर सकता हूँ, सोशल मीडिया है, मैं इसका वीडियो बना सकता हूँ, किस तरह की लड़ाई मैं लड़ सकता हूँ, समझा सकता हूँ। नहीं समझता है तो मैं इसमें कुछ दिमाग लगा सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो गोल ही है ना कि ये दर्द कम करना है, ये बच्चे को जो टॉर्चर मिल रहा है, ये तकलीफ, इससे मुझे उसको निकालना है। तो मैं वहाँ भी करूँगा, हर जगह करूँगा, मैं जहाँ रहूँगा यही करूँगा ना, मेरा गोल है ये, उद्देश्य में यही सही काम होता है। और इसी के अगर आपको कुछ खाने पीने के पैसे मिलने लग जाए, इसी काम को करने के अगर आपको ऐसा लगने लग जाए कि इससे मेरा भोजन भी मिल जाता है मुझे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ये बहुत ही बड़ी बात है ये। देखो यही करते रहो, जीवन इसी में लगा दो और जानते रहो। जो चीज़ मेरे लिए मुझे गलत समझ में आ गई है, जैसे मुझे समझ में आ गया कि ये पानी नहीं पीना, इसमें जहर है, ठीक है, तो वो पानी अगर पीयूष पिएगा तो मैं रोकूंगा ना उसको। मुझे 100% समझ में आ गई है वो चीज़। तो
तो बस ये रोकते चलना है, दुनिया को भी रोकते चलना है इन चीज़ों से, समझते चलना है, रोकते चलना है। जो चीज़ अपने को धीरे धीरे समझ में आ रही है उसको बांटते चलना है। जितने कम दर्द में हमें चाह रहे हैं कि जो ज़्यादा दर्द में उसको भी हम अपनी कंडीशन में ले आए, मतलब, है ना। बस यही काम करना है, काम ऐसा होना चाहिए जो मेरे लिए मुझे उचित लगता है वही संसार के लिए करूँगा, ये काम होना चाहिए आपका। जो मैं खाता हूँ वही लोगों को बताऊँगा, पैसों के लिए वो नहीं बताऊँगा जो मैं नहीं खाता, है ना। ये आपका गोल होना चाहिए। और अभी अभी तो जितने प्रश्न हैं उनका फिलहाल मुझे जवाब नहीं है।